ये क्वेश्चन बहुत आसान है 1 मार्क्स में कि विच टाइप ऑफ ट्रायंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर, कौन सा ट्रायंगल जो होता है वो हमेशा सिमिलर होता है। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि जब हम कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं तब ट्रायंगल का पूरा जो ट्रायंगल है हर साइड हर एंगल इक्वल होता है। लेकिन जब हम सिमिलर बोलते हैं ना तब साइड की कोई जरूरत नहीं है। तो आंसर बहुत आसान है कि यहाँ पे तीनों एंगल किस में इक्वल होते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल में। पर मुझे बस आपको ये ऑप्शन समझाने हैं, इसीलिए मैं आपको ये वाला चीज जो है वो बता रही हूँ इतना डिटेल में कि राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है। सपोज कर लो एक ट्रायंगल है, ऑब्वियसली उसका एक एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा। तो दूसरे जो दो एंगल है ना वो कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 25, 65, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे देखो 90 डिग्री की गारंटी है, बाकी जो दो एंगल है वो कुछ भी हो सकते हैं, तो जरूरी नहीं है ये सिमिलर हो। एक्यूट एंगल का क्या मतलब है, ये एक्यूट वर्ड का मतलब समझना जरूरी है कि एंगल जो है वो 90 डिग्री से कम होगा आपका। तो यहाँ पे देखो जो भी मैंने एग्जाम्पल में जो लिया है एंगल सब 90 डिग्री से कम है और आपका तीनों ही एंगल एक दूसरे से अलग है। और सेकंड केस में भी देखो तीनों ही एंगल एक दूसरे से अलग ही है, कोई मैच नहीं आ रहा है। तो डंके की चोट पे नहीं कह सकते कि ये एंगल सिमिलर होगा। ठीक है, फिर है आइसोसेलेस जिसमें कि दो एंगल्स आपके सिमिलर होते हैं, मतलब एक ही इक्वल होते हैं, लेकिन तीसरा साइड का कोई गारंटी नहीं है। तो यहाँ पे 50-50 भी हो सकता है, 40-40 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये आंसर भी आपका रूल आउट हो गया। एकमात्र इक्विलैटरल ट्रायंगल जो है उसका कोई भी आप साइड ले लो, तीनों साइड इक्वल होने की वजह से उसके सारे एंगल्स जो है वो इक्वल होते हैं। हेंस ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा।